दोस्तों आपका एईसी का एक सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। आज के इस वीडियो में हम इसका एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर आप पूछें कि सर इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। अभी कुछ समय पहले ही सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। कुछ समय पहले ही सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के पास जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट था तो उनका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये वही क्वेश्चन पेपर है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ ही एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पास है और दोनों का जो सिलेबस है वो भी सेम है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तब भी ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए पूरी तरह यूज़फुल है आपके लिए, तो बहुत अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों वो 2 घंटे लिखा है यहाँ पर और 60 मार्क्स का था। बाकी मैं मार्क्स को लेकर और टाइम को लेकर कुछ एग्जैक्ट चीज़ें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई सारे बदलाव हो रहे हैं आजकल, ठीक है। ड्यू में कई सारे रूल्स वगैरह में कई सारे एग्ज़ाम के टाइम पर कई तरह के बदलाव भी देखे जा रहे हैं। तो ये आप अपना एक बार देख लेना। बाकी जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर तब भी आप एक बार यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। टाइम अगर आप अच्छे से वहाँ तब जब आपने मतलब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लेना कि कितना टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। और टीचर से हो सके तो आप पूछ भी सकते हो। इसके साथ ही छात्रों के लिए निर्देश। देखिए, नॉर्मली हम इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी हद तक अवेयर होते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी कुछ समय पहले ही लागू की गई है, तो कई सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। इसीलिए कहूँगा छात्रों के लिए जो निर्देश है या कितना टाइम दिया गया है इसको भी आप रीड करना शुरू कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो मेन चीज़ है आपके लिए यहाँ पर वो ये लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, संप्रेषण की अवधारणा क्या है स्पष्ट कीजिए, और एक क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर पर जो क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आए आए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन एक करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको दोनों में से एक तो अटेम्प्ट करना ही है और एक को आपको छोड़ना है। तो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इन दोनों में से, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसके साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो है संप्रेषण में संचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार की अवधारणा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अपने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन थे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन ये हो गया कि आप इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये था यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक और अंतवैयक्तिक वाला, तो इस पर भी आप कर सकते थे। दोनों में से आपको एक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, दो में से अगर 2 ऑप्शन है तो दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक ये हो गया। इसके अलावा सड़क पर बढ़ता आक्रोश विषय पर एक संपादकीय लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई रट्टा मारने वाली चीज़ है या मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने बस आपको जो तरीका बताया होगा संपादकीय लिखने का या जो रिपोर्ट तैयार करना है उसका, जो थोड़ा बहुत आपको अच्छे से बताया होगा तरीका, तो आप उसके बेस पर आप बना कर लिखेंगे यहाँ पर। हालांकि दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, तो जो आपको ईजी लगे आप वैसे ऑप्शन चूज़ करिए। इसके अलावा संवाद लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ब्लॉग लेखन क्या है, यह आपको समाज से किस प्रकार जोड़े रखता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना होगा ऐसे क्वेश्चन में। और जो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं, ठीक है। 2 के नहीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो संप्रेषण का क्या उद्देश्य है आप ये लिख सकते हैं, या संचार का क्या महत्व है ये लिख सकते हैं। तो दोनों आप लिख सकते हैं ये दोनों। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं, डायरी लेखन भी आप लिख सकते हैं। मेरी अभिलाषा, अनुच्छेद लिख सकते हैं आप मेरी अभिलाषा पर, ठीक है। तो मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 कोई चूज़ करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और हर 5 में आपको ऑप्शन भी मिले थे। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है तो आप ध्यान देना कि 2 में से आपको एक करने, तो जो ईजी लगे आप वो करना। साथ में यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये इस सब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन है काफ़ी नया, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे
संप्रेषण की अवधारणा में क्या लिखना है, कैसे। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब आप वीडियोस को देख लेंगे, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर लेंगे, सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई गई हैं, तो अगर आप वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ भी आएंगे। तो यही कहूँगा कि सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि मतलब एक अच्छे से अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमें थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो क्योंकि एनईपी पॉलिसी के बाद एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था जो मैंने आपको दिखा दिया, इससे काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।